हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज है 23 दिसंबर 2021 और 23 दिसंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में आईटीएस सेकेंड ईयर का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन पूछा गया था, सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। मैंने पिछले जो एग्जाम हुए थे, जो आपका 22 दिसंबर 2021 का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, उसी में मैंने इसी को पीडीएफ को मैंने कवर कर दिया है। क्योंकि ये एक क्रम से रहेंगे तो जितने भी आईटीआई के छात्र सेकेंड ईयर के हैं, सबको ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा, तो वो आसानी से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए मैंने एक ही पीडीएफ में सारे क्वेश्चनों को क्रम वाइज यहाँ पर सहेज दिया है। तो जितने भी छात्र आईटीआई सेकेंड ईयर के हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हैं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अलग आया था, फिटर ट्रेड का अलग आया था, या मशीनिस्ट ट्रेड का अलग आया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी ट्रेडों का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन आता है सेम आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड ईयर का है, और ये 21 से जो स्टार्ट में कर रहा हूँ, ये सेकेंड ईयर आज की डेट में 23 दिसंबर की डेट का पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि रिसाइकिल बिन का कार्य होता है। देखिए, कुछ छात्रों का कहना था कि सर आप जो क्वेश्चन देते हैं ये कहाँ से लाते हैं। तो देखिए, मैं क्वेश्चन खुद बनाता नहीं हूँ, ये जो आईटीआई के अपने जो आईटीआई कॉलेज के जो छात्र एग्जाम देने जब जाते हैं तो उनके साथ यहाँ पर टीचर भी जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर सेंटर बनाए तो कॉलेज के जो बस से जाया जाता है तो उसमें जितने बच्चों का एग्जाम होता है सभी लोग एक साथ जाते हैं। तो जब आते समय उस सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके स्क्रीन पर कैसा क्वेश्चन था, आपकी स्क्रीन पर कैसा क्वेश्चन था, तो सभी क्वेश्चनों को लिखा जाता है। और जिन छात्रों का एग्जाम नहीं हुआ है उन छात्रों को सुबह के टाइम मॉर्निंग में जब कॉलेज पर जाया जाता है तो उन सभी क्वेश्चनों को उनको रिपीट कराया जाता है, याद कराया जाता है कि आप भी याद कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो यदि आप आईटीआई के छात्र होंगे तो आप समझ सकते हैं बात को, क्योंकि इस बार आप सभी को मालूम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका सेकेंड ईयर में पहले कोर्स में नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में इसको कोर्स में लाया गया। तो ज़्यादातर छात्रों को इसका जानकारी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन को मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ और कॉलेज के भी छात्र देख रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसाइकिल बिन का कार्य क्या होता है। साथियों देखिए, जब आप कंप्यूटर ओपन करते होंगे, जब आप आईटी लैब में जाते होंगे, मान लीजिए कॉलेज आप जो भी कॉलेज में पढ़ते होंगे, चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, तो जब आप आईटी लैब में जाते होंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कंप्यूटर। जब कंप्यूटर को जब आप ओपन करते होंगे तो आपको डेस्कटॉप पर एक माई कंप्यूटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, या अदर फोल्ड जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम है स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, और उसी के बगल में आपको एक रिसाइकिल बिन भी देखने को मिलता है। तो उसका मतलब ये होता है रिसाइकिल बिन का कि जो भी फाइल फोल्डर या कोई भी इमेज को आप डिलीट करते हैं तो वो जाकर रिसाइकिल बिन में सेव हो जाता है, और उसको आप दोबारा वापस लेना चाहते हैं तो रिस्टोर किया जाता है। तो उसी रिसाइकिल बिन को पूछा जा रहा है कि रिसाइकिल बिन का कार्य क्या है, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया कि यहाँ सभी ड्राइव उपलब्ध होती है, बी ऑप्शन दिया गया कि यहाँ डिलीट की गई सभी फाइलें फोल्डर आदि संग्रह हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके खोलने पर हम किसी भी खाली स्थान तक पहुंच सकते हैं, मतलब किस चीज़ तक हम पहुंच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी चीज़ तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम में उसको ओपन कर सकते हैं, या कोई भी माई कंप्यूटर पे भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, मतलब किसी भी तरह के आप कोई भी कंप्यूटर में चीज़ें वहाँ से आप पहुँच सकते हैं राइट बटन पे क्लिक करके। जैसे कि राइट बटन क्लिक करके रिफ्रेश किया जाता है, उसी को यहाँ पर कह रहा है। तो राइट बटन जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं प्रॉपर्टीज का, उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन देंगे ड्राइव, डीसी ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त सभी, मतलब किसी पर भी हम पहुँच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो छात्र डी ऑप्शन मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का खाली स्थान है
ए ऑप्शन माई डॉक्यूमेंट, बी ऑप्शन वेब ब्राउजर, सी ऑप्शन हार्डवेयर और डी ऑप्शन फोल्डर बॉक्स। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जब इसमें 50 या 60 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो मैं एक ही साथ टेलीग्राम में भेज दूंगा और आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन, जो कि वेब ब्राउजर जो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक प्रकार का साधन होता है और इसमें आपसे यही पूछ रहा है इंटरनेट, ये वेब ब्राउजर होता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था कि माई डॉक्यूमेंट हमारा व्यक्तिगत फोल्डर होता है, इसमें दो अन्य फोल्डर खालिस्तान एवं खालिस्तान होता है, उन्हें कौन कौन सा यहाँ पर इसमें होता है। तो देखिए इसमें माई पिक्चर भी होता है और इसमें माई म्यूजिक भी होता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ होते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है माई पिक्चर, जो कि आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एव के बाद यहाँ पर माई म्यूजिक भी लगेगा। तो जब आप एक पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि माई डॉक्यूमेंट हमारा व्यक्तिगत फोल्डर होता है, इसमें दो अन्य फोल्डर जैसे कि माई पिक्चर एवं माई म्यूजिक होता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें कहा जा रहा है साथियों कि स्टार्ट मेनू टास्क बार के खालिस्तान और प्रदर्शित होता है। इस पर क्लिक करने से मेनू प्रदर्शित होती है, दाईं तरफ होती है या बाईं ओर होती है या ऊपर की ओर होती है या नीचे की ओर होती है। तो साथियों ये सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बाईं ओर होती है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पर कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए विंडो का प्रयोग किया जाता है। इनमें रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, चेन बॉक्स, ड्रॉप डाउन बटन, टैब आदि का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? विंडोज एसेसरीज में या स्टार्ट मेनू में या विंडोज बॉक्स में या डायलॉग विंडो में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको डायलॉग विंडो के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें पूछा गया था कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होने के साथ साथ हमें कई प्रोग्राम उपलब्ध कराता है जिनसे हम विभिन्न कार्य संपादित करवाते हैं, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, पेंट बूस, कैलकुलेटर आदि, बुक आदि। तो ये एक क्या मतलब कि इसको यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं? तो देखिए यहाँ तक पहुँचने के लिए विंडो एक्सेसरीज पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र यहाँ पर बी ऑप्शन मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि डेस्कटॉप पर आइकन को व्यक्तिगत करने के लिए डेस्कटॉप की एरिया पर खालिस्तान करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करते हैं या क्लिक नहीं करते हैं या उपयुक्त सभी। साथियों आपने देखा होगा जब आप किसी भी चीज़ को मान लीजिए डेस्कटॉप पे किसी भी चीज़ को आपको इस तरह कवर करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? माउस को राइट बटन क्लिक करेंगे और राइट बटन क्लिक करके जैसे आप इसको खींचते हैं वो आपका क्या होता है, इस तरह कवर होता जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेस्कटॉप पर आइकन को व्यक्तिगत करने के लिए डेस्कटॉप की फ्री एरिया पर मैंने क्या करना होगा? तो हमको राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद राइट क्लिक करके खींचना होगा, उसके बाद तुरंत छोड़ना भी नहीं है, क्लिक करके उसको खींचना है, माउस को इधर उधर करना, वो आपका कवर होता चला जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें पूछा गया था कि कमांड का उपयोग रिसाइकिल बिन में से पुनः फाइल को वापस लाने के लिए किया जाता है। रिसाइकिल बिन से पुनः वापस लाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो देखिए इसमें रिस्टोर लिखा होता है। जब आप रिसाइकिल बिन में जाएंगे तो जो चीज़ आपको वहाँ पर वापस लाना है उस पर क्या किया जाता है? राइट क्लिक किया जाता है, या कभी कभी क्या होता है विंडोज आपने पुराना जो सिस्टम है उसमें देखा होगा, जो अब तो विंडोज 7 भी आ गया, विंडोज 8 भी हो गया है, तो पहले क्या था एक्सपी था, तो उसमें क्या होता था कि आपको सीधा नीचे रिस्टोर लिख दिया जाता था। तो आप जैसे रिस्टोर पर क्लिक करते थे तो जहाँ से आप फाइल
को डिलीट किए हैं वहाँ पे चला जाता था, लेकिन इस समय थोड़ी सी प्रक्रिया बदल गई है। राइट आपको क्लिक करने के बाद नीचे आपको रिस्टोर पे क्लिक करके वापस आपको ले सकते, इस तरह का हो गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बी ऑप्शन यहाँ पर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो पर लाइक करना न भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया था साथियों कि डिस्क कॉपी कमांड कॉपी करता है। डिस्क कॉपी कमांड कॉपी क्या करता है, जिससे कि ट्रैक टू ट्रैक एक एव सेक्टर टूल सेंटर या समान दस्ता की फ्लॉपी डिस्क के मध्य या इंटरनेशनल डिस्क की पूर्व संग्रहित सूचना को नष्ट कर देता है या उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है डी ऑप्शन, इसमें से सभी कार्य करता है ये डिस्क कॉपी। ध्यान रखिएगा, सभी चीज़ों को आप एक एक करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 31 पे, जिसमें पूछा गया है कि तीव्र गति से फाइलों को कॉपी करने का कमांड है एक्स कॉपी या कॉपी कौन या यहाँ पर दिए गए उपयुक्त सभी। तो देखिए एक्स कॉपी जो होता है साथियों ये सबसे फर्स्ट कार्य करता है, जो कि आप इसको कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, आप कमांड करिए, चाहे पेंट में लिख रहे हैं, चाहे एमएस वर्ड में लिख रहे हैं, चाहे एमएस एक्सेल में लिख रहे हैं, तो आप कंट्रोल ए करके पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात कह रहा है कि तीव्र गति से फाइलों को कॉपी करने के लिए कमांड है, मतलब कि ये कमांड में पूछ रहा है। तो एक्स कॉपी जो होता है काफ़ी तेज होता है। ठीक है, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है कि फॉर्मेट कमांड का कार्य है ए ऑप्शन सिस्टम फाइल कॉपी करना, बी ऑप्शन नए ट्रैक व सेक्टर का निर्माण करना, सी ऑप्शन डिस्क फाइल पर उपलब्ध सभी फाइलों को डिलीट करना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी। ये जो कार्य होता है फॉर्मेट कमांड का सभी इसके अंतर्गत ही आते हैं, सबका ये कार्य करता है। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है कि किस कमांड से हटाया गया ऑब्जेक्ट पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ए ऑप्शन क्लियर या कट या डिलीट या उपयुक्त सभी। सभी को मालूम होना चाहिए साथियों, इसमें आपका देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। यदि कोई भी आप चीज़ लिखते हैं तो आप चाहे मोबाइल में कार्य करें या लैपटॉप में कार्य करें या कोई भी कंप्यूटर उसमें कार्य करते हैं, तो जो आप बैक कर देते हैं, मान लीजिए बैक करके आप काट देते हैं तो उसको आप वापस नहीं ले सकते, तो उसको क्लियर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन आप कट कर देते हैं तो उसको पेस्ट कर सकते हैं, और डिलीट कर देते हैं तो उसको आप रिस्टोर करके वापस भी ला सकते हैं। लेकिन यदि आप क्लियर कर देते हैं तो आप उसको कोई भी कार्य नहीं कर सकते, उसको आपको दोबारा लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 34 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि फाइल को कट करने के लिए शॉर्टकट की है। देखिए ये जो आपका कंट्रोल ए दिया गया, ये तो आपको पूरे एरिया को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, और कंट्रोल जो सी है ये क्या किया जाता है, कट करने के लिए कॉपी करने के लिए किया जाता है, और कंट्रोल एक्स जो होता है इससे कट किया जाता है, और जो कंट्रोल भी होता है साथियों इससे पेस्ट किया जाता है। अब देखिए इसमें हमारा जो बिल्कुल मैच कर रहा है, सही जो मैच कर रहा है वो आपका सी मैच कर रहा है। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने आपको सारे शॉर्टकट की मैं आपको क्रमबद्ध बता दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए एरिया के लिए, सारे एरिया को सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर कंट्रोल सी क्या किया जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है, कंट्रोल एक्स से कट किया जाता है, और कंट्रोल भी से पेस्ट किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें पूछा गया था कि मैटर को पेस्ट करने का आप कमांड है। देखिए ये आपका दोबारा क्वेश्चन मैंने ऊपर जो बताया उसी में आपका यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो पेस्ट करने के लिए आपको मैंने बताया कंट्रोल भी का, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का, और यदि प्रिंट करने की बात किया जाए तो हम यहाँ पर कंट्रोल पी का करते हैं, और यहाँ पर कंट्रोल सी मैंने आपको कॉपी के लिए बताया, और कंट्रोल जो आपका एस होता है ये सेव करने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि दिनांक एवं समय के प्रारूप को किस विकल्प से बदला जा सकता है। ए ऑप्शन सिस्टम, बी ऑप्शन रीजनल सेटिंग प्रॉपर्टी, सी ऑप्शन डिस्प्ले, और डी ऑप्शन दिया गया डेट एवं टाइम।
तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है रीजनल सेटिंग प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है, दिनांक और समय को हम बदल सकते हैं इस विकल्प के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका कहाँ पर होता है, तो कंट्रोल पैनल में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जिसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37 में कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, सबको मालूम होना चाहिए साथियों। इसमें आपका ऑल एनल का भी नाम जाना जाता है और बिल गेट्स का भी नाम जाना जाता है, दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। वैसे जो ज़्यादा प्रचलित है वो बिल यहाँ पर गेट्स ही प्रचलित है, क्योंकि ज़्यादा इनको ही जाना जाता है। आपने देखा होगा कवर ओवर बुक पे आपने देखा होगा, या आप यहाँ पर जीके भी पढ़े होंगे तो आपको बिल गेट्स ही दिखा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, पॉल एलन को भी माना जाता है और बिल गेट्स दोनों को माना जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें पूछा गया है साथियों क्वेश्चन नंबर 38 में कि यह एक पतली प्लास्टिक की डिस्क होती है जिस पर पतली चुंबकीय पदार्थ का परत चढ़ी रहती है। इस सूचनाओं को, मतलब कि चुंबकीय डिस्क पर सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। यह सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के जैकेट से ढकी रहती है। इसको क्या बोला जाता है, फ्लॉपी डिस्क बोला जाता है, या डीसी बोला जाता है, या ब्लू रे डिस्क बोला जाता है, या हार्ड डिस्क बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। अब इसमें सही हो जाता है फ्लॉपी डिस्क इसको बोला जाता है। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये तो क्वेश्चन किसी भी छात्र को याद नहीं था, कुछ बताने के बाद यहाँ पर पूरा मिल पाया। और इस तरह आप बने रहेंगे तो मैं आपको डेली यहाँ पर क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया था साथियों कि वह फ्लॉपी जिसे बार बार फॉर्मेट किया जा सके वो किसके अंतर्गत आता है, हार्ड सेप्टर फ्लॉपी, या सॉफ्ट सेप्टर फ्लॉपी, या डबल डेंसिटी फ्लॉपी, या 3:1/2 इंच फ्लॉपी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो जो सॉफ्ट सेक्टर फ्लॉपी होता है दोस्तों, इसे बार बार हम फॉर्मेट कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार, बी बिल्कुल मैच करा है। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, जिसमें पूछा गया था साथियों कि वह फ्लॉपी जिसे निर्माण के समय अस्थायी रूप से ट्रैक व सेक्टर का निर्माण कर दिया जाता है उसे दोबारा फॉर्मेट किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, दोबारा जिसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है हार्ड सेक्टर फ्लॉपी, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।